मुझे प्राणों से भी प्रिय था मेरा छोटा भाई, मेरा जटायु। हमारा प्रेम निस्वार्थ था। एक साथ आकाश की ऊंचाइयों पर भ्रमण किया करते थे हम। अनजानी ऊंचाइयों तक जाने और अगम्य स्थानों की खोज करने का बहुत चाव था हमें। सूरज तक पहुंचने की स्पर्धा में जटायु आगे निकल चुका था और सूरज के तेज से जटायु के पंख जलने लगे। अपने भाई को बचाने के लिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। उसके पास गया, अपने पंखों से उसे छाया दी। इसी कारण मेरे पंख जल गए और मैं नीचे गिर गया। हम दोनों भाई बिछड़ गए। मेरे भाई जटायु ने मुझे खोजने का प्रयास किया होगा, किंतु भाग्य का खेल देखिए, मैं यहाँ इस महासागर में आ गिरा। तब से यहीं इसी स्थान पर रहता हूं। पंखों के जल जाने से आखेट नहीं कर सकता, इसलिए जो भोजन मिले उसी के सहारे जीता हूं। अपंग होकर पड़ा हूं। अपने भाई के प्राण बचाने के संतोष के साथ रहता हूं, ये सोचते हुए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या इस तरह अकेले दुर्गति की मृत्यु पाऊंगा मैं? फिर एक दिन ऋषि निष्करा यहां से निकले। उन्होंने मुझे अपने जले हुए पंखों पर विलाप नहीं, प्रतीक्षा करने को कहा है। बताया कि त्रेता युग में रावण एक महापुरुष की पत्नी का अपहरण करेगा। तब वो महापुरुष कुछ गुप्तचर भी भेजेंगे, जिनकी सहायता कर मैं उनका उद्देश्य पूर्ण करूंगा और अपने इस जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण करूंगा। उन्होंने कहा था कि तब मैं पुनः संपूर्ण हो जाऊंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा और अंततः मोक्ष को प्राप्त करूंगा। हनुमान, मुझे विश्वास है कि तभी श्री राम जी की ही बात की थी ऋषि निष्करा ने और उनके गुप्तचर यानी कि आप सब। बताओ किस प्रकार मैं श्री राम की सहायता कर सकता हूं? ऋषि निष्करा की कही बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। आप ही बताइए ना, संपूर्ण कैसे हो सकता हूं? हे पक्षीराज, आपका कथन उचित है। हम माता सीता की खोज करने ही निकले हैं, जिन्हें रावण अपने पुष्पक विमान में ले गया था। रावण? हाँ, मैंने देखा है उसे पुष्पक विमान में दक्षिण की तरफ जाते हुए। रावण उन्हें महासागर के पार ले गया था। यदि मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। सागर लांघ कर मैं ढूंढ लाता माता सीता को, किंतु मैं तो उड़ ही नहीं सकता। संपूर्ण होने का अर्थ कदाचित यही है पक्षीराज, कि आप एक बार पुनः अपने इन पंखों का उपयोग कर पाएंगे। मेरे प्रभु श्री राम का बल निर्बल को भी सबल बना देता है। वो दीनों के नाथ हैं, निराश का विश्वास है। आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर प्रयास तो कीजिए।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जानता था, आपने देखा, मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति हर बाधा से लड़ सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। पक्षीराज, आपकी दृष्टि बहुत तीव्र है। अपनी तीव्र दृष्टि से महासागर के पार माता सीता को खोजिए। बलकर वस्त्रों में सत्य और सतीत्व के तेज से युक्त दिखेंगी आपको। देखा, मैंने माता सीता को देखा। मैंने उन्हें एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी के भेष में देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुख पर अलौकिक तेज था। अवश्य वे माता सीता हैं। किंतु क्या? किंतु वहां जाना असंभव है। वो जगह यहां से 100 योजन दूर है। इतना तो पक्षी भी नहीं उड़ सकते। क्षमा कीजिएगा, मैं अब और आपकी सहायता नहीं कर सकता। प्रतीत होता है मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। जय श्री राम। राम नाम सत्य है। संपाति ने मार्ग तो बता दिया, किंतु स्वयं प्रभा की भ्रांति, एक असंभव दृश्य सामने रख दिया है। जो सागर रावण भी पुष्पक विमान से पार करता है, उसे छलांग लगाकर कौन पार करेगा? राम के काम कौन करेगा? सीता को आशा कौन देगा? यदि 14 वर्ष के समाप्ति तक राम अयोध्या नहीं पहुंचे, तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। देवी, जिन श्री राम का नाम लेने से ही प्राणी जन्म और मृत्यु के भव सागर को पार कर जाता है, उनके परम भक्त को ये 100 योजन का समुद्र भला क्या रोकेगा? ऐसा कौन सा भक्त है श्री राम का जो 100 योजन पार कर लेगा? वो जिसका जन्म ही हुआ है श्री राम के काज सवारने के लिए, वो जो संकट मोचक है, वो जो असंभव को संभव में परिवर्तित करते, मेरा ही अंशावतार हनुमान। किंतु देखिए हनुमान को, संशय से भरे मौन खड़े हैं आपके अंशावतार। कमी बल की नहीं, बोध की है। हम सबके भीतर शक्ति का एक स्रोत होता है, बस हमें ही उसका आभास नहीं होता। हनुमान की शक्ति असीमित है,
परंतु उनका बोध गौण है।